करना है, फिर प्रॉब्लम भी करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम साथ साथ लिखना, गॉसेस थ्योरम। पहले तो शुरुआत में कुछ टॉपिक इसके रिवाइज कराएंगे, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। तो एक टॉपिक पढ़ाया था, याद होगा, सॉलिड एंगल, याद है? बोलो ना। यस, तो याद है। सॉलिड एंगल, यह इसका दूसरा नाम था कोनिकल एंगल। कोनिकल एंगल या फिर एंगल इन 3D। यह एंगल इन 3D। तो उसमें एक स्फीयर लिया था हमने, स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है। यस सर, सो उसके कोनिकल सेक्शन। हाँ, उस पर एक सर्किल बनाया था स्फीयर के ऊपर, और इस सर्किल के सारे पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया था, तो एक कोनिकल एंगल बना था डी ओमेगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल बाहर होता है, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बाहर दिखाया गया इधर, ये रेडियस वेक्टर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया था, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा, एरिया डी ए था और रेडियस आर स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से इस ओमेगा की जो यूनिट निकलती है उस यूनिट का नाम है स्टेरेडियन। तो कोनिकल एंगल या सॉलिड एंगल या एंगल 3 डायमेंशन के यूनिट का नाम है स्टेरेडियन। इसको इंटीग्रेट किया था, डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए बाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दिया, एरिया ऑफ द स्फीयर ए होगा और उसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो 4 पाई स्टेरेडियन। मीन्स किसी पॉइंट के चारों तरफ 3D में जो टोटल कोनिकल एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये याद आ गया बेटा आपको? यस तो हम लोगों ने एक टॉपिक इसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन लिखवाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और आप चाहो तो सफिक्स ई भी लगा दो। ये बताया था किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी लाइन पास होती है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और फाई का जनरल फार्मूला आता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, आता है ना? बोलो। यस सर, सबसे पहले से हमने पढ़ा था कि अगर एक कंडीशन देख के आपने बताया हाँ, था कि सिंपल अगर फार्मूला था ई डॉट ए, ये ई डॉट ए, ये फार्मूला था, ठीक है ना। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली सरफेस रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर, और इसके ठीक परपेंडिकुलर सरफेस रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। फिर इस सरफेस की बात करो तो तभी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तब नहीं, ये फार्मूले तो हर कंडीशन में यूज कर सकते हो। इस कंडीशन में एक स्पेसिफिक ये हो जाएगा, जैसे इसी फार्मूले को ब्रेक करो तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 है बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो E इंटू ए सिंपल फार्मूला हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट से मिलता है, ऊपर लिखा हुआ डॉट प्रोडक्ट, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। तो सर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हम तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये एरिया हर वेक्टर कंडीशन, और नहीं नहीं नहीं, हाँ, हर कंडीशन में, ये और ये हर कंडीशन में। लेकिन E इंटू ए वाला केवल जब थीटा 0 होगा तब। ये तो जनरल फार्मूला है ना, ठीक है। बोलो डा, क्योंकि इसको तो ब्रेक करोगी तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा नहीं आएगा। बोलो, तो कॉस थीटा आ गया तो थीटा की कोई वैल्यू यूज कर लो। बोलो, ठीक है। इसके बाद हमने इसे बताया था गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका फार्मूला। तो गॉसेस थ्योरम में ये बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जिसके अंदर अगर कुछ चार्ज हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जिसको हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों अलग चीज नहीं है, तो एक ही चीज है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू।
तो समेशन भी लगा सकती हो, बिना समेशन के भी आप लिखते हो, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग ये समझना है, दिस इज द सम ऑफ ऑल चार्जेस विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। यस सर। इसके बाद इसके एप्लीकेशन से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसके एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में, क्योंकि अभी इस फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मूले तो ही का ही एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम में। पहला एप्लीकेशन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज, सोर्स पॉइंट चार्ज। अभी पूरा सब लिखना, पहले एक बार कंप्लीट कर लेने दो मुझे, ठीक है ना बेटा। यस सर। एक चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पर, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, अब क्लियर एक है। चार्ज क्यू है पॉइंट ओ पर है, इससे आर दूरी पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए पॉइंट टेस्ट चार्ज रखोगी तो रिपेल हो जाएगा इधर, तो जिधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है। तो बार बार ये टेस्ट चार्ज रखना नहीं है, बस दिमाग में सोचना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस थ्योरम की मदद से निकाली गई थी, फर्स्ट चैप्टर में भी निकाला गया था। वो वैल्यू थी 1/4πε0 Q/r², ठीक। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। अब इसके बाद एक जो एप्लीकेशन और भी है, ठीक है, जिसको करना है तो पहले आप नोट कर लीजिए जितना भी अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम आगे के एप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का इलेक्ट्रिक इन्फिनिट फील्ड शीट वही कराने वो जा रहे करना हैं। है उसमें। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। तो अब डेरिवेशंस नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में आना नहीं है बेटा, ठीक है। इतना हम पहले क्लास में कर चुके हैं कि अब गॉसेस थ्योरम के खाली फार्मूले जो पढ़ा रहेंगे तो आपसे ही इसके प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको दो पार्ट में करेंगे बेटा। ए पार्ट है व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन वन साइड, व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन वन साइड, और दूसरा पार्ट व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। तो पहले वन साइड वाला बनाते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरह की एक मेटेलिक सीट है, सॉरी इंसुलेटर की सीट है, जिसमें हमने चार्ज केवल एक साइड में दे रखा है। तो यहाँ पर इस तरह की एक मेटेलिक सीट बना दिया इंसुलेटर की, क्योंकि मेटेलिक बोल देंगे तो चार्ज एक साइड में दोगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो होकर दूसरी साइड में आ जाएगा, ठीक। अगर सिंगल एक सीट होगी तो इसमें चार्ज एक साइड में है। इससे कोई भी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला होता है E = σ/2ε0। फार्मूला भी याद करना है क्योंकि डेरिवेशन आएंगे ना एग्जाम में। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेरिएबल लेकिन पता होने चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इस फार्मूले में डिस्टेंस नहीं है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकता है किसी प्रॉब्लम में निकालना पड़े, जैसे टोटल चार्ज Q है, इसका एरिया A है, तो चार्ज अपॉन एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मे भी किसी न्यूमेरिकल में सिग्मा निकालने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े। और ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। r⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब इसका एक सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, लिख लिया? बोलो बेटा। यस सर। इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जब व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, when charge
present on both साइड, दोनों साइड में जब चार्ज हो। तो यहाँ पर सेम मेटेलिक सीट, फिर से अब मेटेलिक सीट हम बोल सकते हैं, सेम सीट बनाया लेकिन अब मेटेलिक। इसमें एक साइड में चार्ज दोगे दूसरे साइड में भी पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में चार्ज देने हैं, और मान लो दोनों तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, अनइक्वल भी हो सकती है पर अभी इक्वल है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इन चार्जेस के कारण पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉइंट टेस्ट चार्ज रखो इस पॉइंट P पर तो रिपल हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका जस्ट ट्वाइस। सुनिए बेटा, और सिग्मा वही है चार्ज अपॉन एरिया। समझ में आया बिटिया? ठीक। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब E प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 0। और केवल राइट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं होगा, लेफ्ट साइड में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो किसी एक साइड में दिखा दिया मैंने। अब जो इसका एक टॉपिक और सिलेबस में है इस साल, सिलेबस में तो और भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक थे लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया। नोट कर लिया इसको बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, थर्ड एप्लीकेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a line charge of infinite length, infinite length। तो मान लो हमारे पास एक लाइन चार्ज है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इनफाइनाइट लेंथ का दिखाने के लिए हमने डॉट 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 बना दिया। इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहली बात तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट टेस्ट चार्ज रखोगे इधर जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन तो दिखा दिया। तो फार्मूला होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। अब इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपन लेंथ से निकलता है, तो Q/L से निकलता है। इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ गए बेटा? बोलो। यस सर। तो बुक में इनके डेरिवेशंस दिखे भी तो देखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल करिए, ठीक। वेरिएबल्स को लेकिन समझिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए, टॉपिक को याद रखिए कि क्या टॉपिक है। समझ में आई बात बेटा? श्रेया? यस सर।